हेलो एवरीवन, नमस्ते। पिछली क्लास में हम लोग देख लिए थे टूल बार में एक एक करके सारा जो है सो टूल हम लोग क्या किए थे, इसके विषय में हम लोग जान लिए थे। आज देखेंगे हम लोग टाइमलाइन के विषय में। यह जो है सो मेरा क्या है, टाइमलाइन है। टाइमलाइन का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि अधिकांश जब आप एनिमेशन कीजिएगा आपका समय जो है सो ज़्यादातर इसी में जो है सो आपको बीतेगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया टाइम लाइन। तो एक एक करके इसमें जानते हैं। सबसे पहले यह जो दिया हुआ है प्लस, यह सबसे पहले जो दिया हुआ है भी ओनली एक्टिव लेयर। इसके करीब में जाएंगे तो आपको बताएगा क्या है भी ओनली एक्टिव लेयर। इसको जो ही हम लोग क्लियर करेंगे तो पूरा जो है मेरा छोटा दिखाई देगा, यानी फ्रेम 1 में जो आप काम कर रहे हैं उसी को आप देख सकते हैं। कभी कल ऐसा अगर ये हो जाए और जब इसको हम नीचे करेंगे तो नीचे नहीं जब आएगा, इसके करीब में जाने के बाद तो समझ लेना है कि यह जो है सो ओनली फॉर किया हुआ है। अब जैसे इसमें क्लिक करेंगे और इसको हम क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ज्यों ही इस पर क्लिक कर देंगे अब इसके करीब में जाएंगे तो हमको छोटा बड़ा करने का ऑप्शन नहीं देगा। तो जब इस तरह से जब हो जाए तो यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे जाने के बाद इस तरह से अगर ये करेंगे तो इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बगल में जो दिया हुआ है आउटपुट, यह जो है सो जब गेम का इसमें सारा काम होता है उसमें आउटपुट में विशेषकर काम किया जाता है। तो इसमें हम नाम कुछ लिख करके लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म से कंट्रोल हो गया, यानी कुछ भी इसमें अगर यदि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट आप लिखना चाहे तो इसमें आप लिख सकते हैं, लिख करके रख सकते हैं। इस तरह से अगर यदि आप लिख करके रख दीजिएगा और फिर से यहाँ पे आइएगा तो आपका यह क्या हुआ, लिखा हुआ ही रहेगा। तो आप पर डिपेंड है कि आप इसमें क्या लिख करके रखना चाहते हैं। तो हम लोग ओनली फॉर टाइम लाइन में जाएंगे। उसके बाद एक एक करके हम लोग देखते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, या देखिए उसके बाद देखिए यह जो दिया हुआ है प्लस, क्या दिया हुआ है, प्लस। इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोला जाए तो जोड़। जोड़ मतलब क्या होता है, किसी को मिलाना। तो जैसे हम इसमें क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो मेरा जो है सो क्या कर देगा, यह लेयर आपको दे देगा। क्या कर देगा, ये लेयर। यानी जितना बार इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो यह क्या करेगा, यह लेयर दे देगा। और यह मेरा जो है सो फोल्डर है, क्या है, फोल्डर है। तो इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं। जैसे कोई भी सिस्टम में फोल्डर होता है ना, तो वही मेरा क्या है, यह फोल्डर है। इसको हम लोग बाहर कर सकते हैं। एक मेरा क्या बन गया, यह फोल्डर बन गया। यानी कैसे बना, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम लेयर लेते हैं। लेयर इस तरह से अब ले लेंगे। अब हम क्या बना चाह रहे हैं, फोल्डर। जिस तरह से हम लोग एक फोल्डर, जैसे फ़ोटो का फोल्डर होता है, साउंड का फोल्डर होता है, उसी तरह से इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं। तो फोल्डर बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें एक फोल्डर आपको दिखाई देगा। देखिए अगर यदि इसको बड़ा करना है तो इसमें राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टी में जाइए और 100% की जगह 300 ओके कर दीजिए। तो यह मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा साइज आपको दिखाई दे देगा। इसको क्या करीब में जाना है और इस तरह से खींचेंगे इसको। देखिए इसके करीब में ऊपर में जाना है। एक जो है सो इस तरह से देगा। देखिए अब जो है सो क्या हो रहा है, इसको इस तरह से खींच लेना है। और खींचने के बाद इसको हम क्लिक कर देंगे तो यह मेरा क्या हो जाएगा, एक फोल्डर बन जाएगा। इसको डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके अगर इसको भी हमको फोल्डर बनाना है तो हम क्या करेंगे, फिर नया लेयर लेंगे
इसको हम क्या कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे, और इसको हम यहाँ पे जाने के बाद इस तरह से खींच देंगे। यहाँ पे जाएंगे, इसके करीब में जाना है, तो एक मेरा जो है इस बीचों बीच लाइन जो दिया हुआ है इसके करीब आना है, इसको क्लिक करना, इसके ऊपर में आना है और नीचे खींच देना अंदर। देखिए इसको हम लेयर ऊपर ले जाते हैं और इस तरह से खींच देते हैं तो अंदर आ जाएगा। और जब इसको हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो यह मेरा क्या बन जाएगा, फोल्डर बन जाएगा। इस पर अगर यदि आपको काम करना है तो इस तरह से ओपन कर लेना है और इसको फ्रेम बाय फ्रेम इसको क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, जो भी आपको काम करना है। और फिर मेरा यह काम हो जाए, इसको हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, यानी यह मेरा क्या बन गया, फाइल। इसको हम क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ से एक पहले लेयर ले लीजिए, इस पर क्लिक कीजिए और कर दीजिए इसको डिलीट। तो डिलीट कीजिएगा तो आपको जो है सो परमिशन देना पड़ेगा एस, तब जाके क्या होगा, यह डिलीट होगा। तो इस तरह से क्या कर लिया हम लोग, फाइल के विषय में हम लोग जान लिए। और यह जो है सो मेरा क्या है, डिलीट है, क्या है, डिलीट करने का। यानी कोई भी लेयर को क्या कर सकते हैं हम, इससे ज़्यादा अगर यदि लेयर ले लिए हैं इस तरह से, अगर यदि यह लेयर को हम क्या करना चाहिए, डिलीट करना चाहेंगे तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। 11 लेयर को हम ऊपर करना चाहें तो ऊपर इस तरह से हो जाएगा, 16 लेयर को नीचे करना चाहे तो नीचे हो जाएगा। यानी अपने मन के मुताबिक इसको डिलीट कर सकते हैं और ऊपर नीचे कर सकते हैं। जब आगे क्लास में देखिएगा तो इसको कैसे कैसे हम लोग अरेंज करेंगे उसमें आपको दिखाई देगा। उसके बाद आता है इसमें हाइलाइटर। प्रत्येक लेयर में हाइलाइटर दिया हुआ देखिए। जैसे ही इसके करीब में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, यह फ्रेम में पूरा जहाँ तक है वहाँ तक यही कलर आपको दिखाई देगा। जैसे कभी काल यही लेयर में हमको काम करना है और जो है अंदर जाके काम करना है यहाँ पे, तो हमको पता भी नहीं चलेगा। और जब हम क्या करेंगे, इस हाइलाइटर को ऑफ कर देंगे और इधर मेरा जब फ्रेम रहेगा यहाँ पे जब काम करेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा किस लेयर में है। और जब हम क्या करेंगे, यह हाइलाइटर को हम क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, और जब हम लोग इसके अंदर जाके काम करेंगे, देखिए इसके अंदर जाके हम क्या कि बहुत अंदर जाके काम किए, तो इसमें हम लोग क्या होगा, कभी भी दूसरे लेयर में हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, केवल यही लेयर पर काम करना है। इसीलिए यह आपको हाईलाइट करके आपको दिखाने का काम करेगा। उसके बाद आता है यह जो है सो क्या है, आउटलाइन। क्या है, आउटलाइन। यानी जिस तरह से कोई भी मनुष्य पूरा चमड़ी से ढका हुआ होता है तो वह अच्छा दिखता है, लेकिन जब उसमें चमड़ी निकल जाता है तो उसमें केवल हड्डी दिखता है। उसी तरह से देखते हैं हम लोग ट्राई करके एक जो है सो रेक्टेंगल बनाते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, क्या करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल बना रहे हैं तो इस तरह से मेरा दिखाई दे रहा है, ठीक। जब इस तरह से दिखाई दे रहा है और जब इस पर हम क्लिक करेंगे आउटलाइन में, देखिए यहाँ पे जैसे जो ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ओनली फॉर क्या दिखाएगा, एक वायर जैसा दिखेगा, हड्डी जैसा। यानी चारों बगल जो है मेरा क्या था, मांस था। और जब इसको हम कर देंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी हम लोग इमेज को जब ड्रॉ करेंगे तो लाइन टूल से ड्रॉ करने के बाद कलर को जब हम लोग फिल करेंगे, और फिल करने के बाद देखिए सबसे पहले हम लोग ट्राई करके ही देख लेते हैं, ठीक। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और डिलीट बटन को प्रेस कर देते हैं तो डिलीट हो जाएगा। लाइन टूल लेते हैं, लाइन टूल इस तरह से लिए और इसके करीब में गए और यहाँ ला के छोड़ दिए। तो देखिए अभी जो है सो मेरा क्या लग रहा है कि लाइन जो है सो हम क्या किए, सटा दिए। अब जो है सो क्या करेंगे, हम कलर को इसके अंदर भर सकते हैं। अब कलर में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, कलर को लेंगे और पेस्ट करेंगे तो पेस्ट नहीं हो रहा है। तो अभी तो मेरा जो है सो लगभग दिख रहा है कि यह मेरा सटा हुआ नहीं है। क्या हो रहा है, सटा हुआ नहीं है। वी बटन को प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा और करीब करेंगे। अब फिर इसमें जो है सो हम क्या करते हैं, के बटन को प्रेस करते हैं और कलर जो हम पिक किए थे और पेस्ट करेंगे तो देखिए अभी भी नहीं भरा रहा। क्या हो रहा है, अभी भी भरा नहीं रहा। तो कभी भी हम लोग इमेज को जब ड्रॉ करेंगे ना तो इस तरह से मेरे साथ समस्या आएगा। तो जब समस्या आ जाए इस तरह से, तो उस समय क्या कर लेना है, आउटलाइन में जाना है। देखिए इस पर जो ही हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि बहुत इसके गैप है,
इसलिए कलर फिल नहीं हो रहा है। तो भी बटन को प्रेस करना है और इसको जो है सो हम क्या कर देंगे, इसके करीब में चिपका देंगे। और ये आउटलाइन को जो ही हम लोग क्या करेंगे, फिर से ऑन कर देंगे और के बटन को प्रेस करेंगे। जो मेरा कलर को पिक किया हुआ है, के बटन प्रेस करने के बाद वह स्वतः भरने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस स्वतः मेरा क्या हो जाएगा, भरा हो जाएगा। तो इस तरह से आउटलाइन के माध्यम से कोई भी इमेज को हम लोग ड्रॉ करेंगे। जब उसमें कलर फिल नहीं होता है तब आउटलाइन का इस्तेमाल करके उसके अंदर जो ब्रेक किया हुआ पार्ट है उसको हम लोग ज्वाइन करके उसमें कलर को फिल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है मेरा आई हाइड है। क्या है, हाइड। इसे इस लेयर को लॉक करते हैं और इस लेयर में जाके क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा एक ही जगह क्या है, 2 लेयर में बना हुआ है। अब अगर यदि हमको काम करना है नीचे लेयर का तो इसको हम लॉक करेंगे और कर देंगे हाइड। अब नीचे लेयर का जो है सो हम काम कर सकते हैं। भी बटन को प्रेस करेंगे, इसमें काम कर लिए। अगर यदि इसको ज़रूरी नहीं है तो इसको हम हाइड कर लेंगे और ऊपर वाले को क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे और इसके करीब में जाएंगे, इस पर हम काम कर लेंगे। तो इस तरह से कभी कल हाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है लॉक। क्या आता है, लॉक। यह है लॉक कर देने के बाद इसके अंदर कोई भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे यह जो मेरा लॉक नहीं है अभी, तो इसमें चेंज हम कर सकते हैं। जो ही इसमें ताला हम बंद कर देंगे, इसके अंदर कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। इस लेयर पूरा मेरा लॉक किया हुआ है। इसमें अगर यदि हम पेंसिल से अगर यदि कुछ भी लिखना भी चाहेंगे तो नहीं लिखाएगा। आपको बता रहा है कि द करेंट लेयर 15 इज आइदर लॉकेट और हाइडन। यू लाइक टू अनलॉक एंड शो दिस लेयर। आपको कह रहा है कि यह लेयर जो है क्या किया हुआ, लॉक किया हुआ है। जब तक इसको अनलॉक आप नहीं कीजिएगा, इसमें आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो लॉक करने का पर्पस यही है कि कभी भी हम लोग लेयर बाय लेयर में जब हम लोग काम करेंगे तो बहुत सारे इसमें लेयर होंगे। तो फर्स्ट लेयर में ले लेंगे, इस पर काम करना है तो कभी काल जो है सो कोई भी ऑब्जेक्ट को इधर ले जाना, उधर ले जाना, तो हो सकता है कि सभी लेयर में मेरा जो है सो यहाँ पे रहेगा। और जब मेरा एक ही साथ सभी लेयर में कुछ ना कुछ होगा और ऊपर वाले को अगर यदि हम काम करना चाहेंगे तो हो सकता है क्या है, वह नीचे लेयर को सिलेक्ट कर ले और नीचे लेयर मेरा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, तो फिर मेरा जो है सो क्या हो जाएगा, काम बढ़ जाएगा। इसीलिए कोई भी लेयर को जब हम लोग काम करेंगे उस लेयर को हम लोग लॉक कर देंगे और जिस लेयर को हम लोग काम करेंगे उस लेयर को अनलॉक करके रखेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं यह जो दिखाई दे रहा है आपको, यह जो है सो खंड बाय खंड है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेम। क्या बोलते हैं, फ्रेम। देखिए इस तरह से यहाँ पे जाना है और सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए इस तरह से माउस बटन का जो है सो Ctrl+Z, माउस बटन का राइट बटन क्लिक करके अगर यदि इस तरह से घसीट के हम आगे ले जाएंगे तो सारा लेयर मेरा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और छोड़ देंगे तो यहाँ तक मेरा F5 हो जाएगा। F5 कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, F5। F5 का पर्पस है कि जो यह लेयर में यह जो बना हुआ है, इस लेयर में जो है इमेज बना हुआ है, आपको जो है सो 2 सेकेंड इतना फ्रेम तक आपको दिखाई देगा। इसको हम क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। और नीचे वाले जो लेयर रखा हुआ है यू ओनली फॉर, यहाँ तक फ्रेम दिया हुआ है, देखिए यहाँ तक इसको रखते हैं, F5 कर लेते हैं। ये सब दोनों लेयर को क्या करते हैं, डिलीट। और इसके करीब में जाएंगे और जैसे हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक ये दिखाई देगा। और जो ही आगे जाएंगे क्या होगा, यह दिखाई आपको आगे जाएगा ही नहीं। यानी ओनली फॉर ई क्या है, 10 फ्रेम तक आपको जो सो यह आउटपुट आपको दिखाई देगा। उसके बाद ये दिखाई नहीं देगा। यानी कोई भी इमेज को अगर यदि हम 1 मिनट देखना चाहेंगे तो बहुत सारा जो है सो क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रेम बाय फ्रेम रखना पड़ेगा। जैसे 1 सेकेंड अगर यदि आप कीजिएगा तो 30 फ्रेम तक आपको जो सो F5 करके रखना पड़ेगा। देखिए अगर यदि 2 सेकेंड तक आपको रखना है तो 60 तक आकर के जाकर के F5 करना पड़ेगा। तो यह इमेज जो है सो हम 2 सेकेंड को देख सकते हैं। अगर 1 सेकेंड दिखाना है तो जो है सो हम क्या करेंगे, इसमें आएंगे
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको फ्रेम को माउस का बटन इसको इस तरह से ड्रैग करके आगे अगर खींचेंगे और कर देंगे हम F5, तो मेरा जो है सो F5 मेरा यहाँ तक आ जाएगा। और जो जो हम क्या करेंगे आगे करेंगे, देखिए फ्रेम F5 अगर इस तरह से करते हैं तब तक देखिए यह जो आपको दिखाई दे रहा है छोटा होते जा रहा है, यानी यह मेरा आगे फ्रेम मेरा बढ़ रहा है। देखिए अभी जो है सो हम फ्रेम लगभग आ गए 275 यानी 275। इसको अगर यदि हमको छोटा करना है तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल F5 करेंगे। अगर यदि लैपटॉप से अगर यदि आप काम कर रहे हैं तो FN शिफ्ट F5 करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यह F5 मेरा जो है सो उड़ जाएगा। इस तरह से सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रिमूव फ्रेम, इसमें जो ये क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह छोटा हो जाएगा। फिर इसमें जाके क्लिक करेंगे और रिमूव करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, छोटा हो, देखिएगा थोड़ा सा ही जो है सो छोटा होते जा रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फ्रेम को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास यहीं रखते हैं और जो बच गया अगले क्लास में देखते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यदि मेरे चैनल को आप देख रहे हैं तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। अगर यदि मेरे साथ अगर यदि लग रहा हो कि इस प्रकार से अगर यदि टॉपिक को बताया होता तो हम बेहतर समझते, तो आप जो सो कमेंट करें ताकि आपके अनुसार जो है सो हम कोशिश मेरा रहेगा बताने का। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।